जय श्री राम दोस्तों, आज हम दो ऐसे भक्तों की कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। उन महान संतों को कैसे हनुमान जी ने इसी कलयुग में दर्शन दिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। दोस्तों, दो संत थे और वह आपस में काफी अच्छे मित्र थे। वह तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और गंगा नदी के किनारे से वह तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक हनुमान जी की मूर्ति मिली जो एक संत द्वारा ही स्थापित थी। उस जंगल में जहाँ पे हनुमान जी की वह मूर्ति थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप थी। यह देखकर एक संत ने सोचा कि अरे हनुमान जी को तो बड़ी धूप लग रही है। तो दूसरे संत ने भी यही सोचा। एक संत जंगल में गए और उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और दूसरा संत भी जंगल की और गंगा नदी के किनारे गए। और उसके बाद जो संत लकड़ियां इकट्ठी करने गए वह आए, उन्होंने चबूतरे के चारों ओर लकड़ियां ठोकी और एक झोपड़ी की तरह बना दिया, जिससे हनुमान जी की मूर्ति को छाया मिलने लगी। लेकिन तभी एक जो दूसरे संत थे वह गंगा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे साफ कर रहे थे। वहां पे उन्होंने सही से बना दिया था, क्योंकि वह चाह रही थी कि वह हनुमान जी की मूर्ति वहां से उठाकर इस वृक्ष के नीचे रखें। यहाँ पे हनुमान जी के लिए ठंडी हवा भी आती रहेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। यह देखकर जब वहां पर पहुंचे जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, तो उन्होंने कहा, अरे ये तो तुमने बड़ा गलत किया। तो दूसरे संत ने कहा, क्या गलत किया है मैंने? तो उन्होंने कहा, अरे तुमने हनुमान जी के लिए तो तुमने ऊपर से झोपड़ी बना दी। मैं तो उन्हें उस पेड़ के नीचे ले जा रहा था जहाँ पे उन्हें ठंडी हवा भी मिलेगी। तो उस संत ने कहा, नहीं नहीं, अब तो मैंने यहाँ पे झोपड़ी बना दी और यहीं पे मेरे हनुमान जी रहेंगे। तो उन संत ने कहा, नहीं, अगर जंगल में आग लगती रहती है और कभी आग लग गई तो झोपड़ी जल जाएगी, जिसके कारण हनुमान जी को आग लग जाएगी। और हनुमान जी जब तक गंगा नदी के पास जाएंगे तब तक तो उनको बहुत ज़्यादा आग लग जाएगी। देखिए दोस्तों, ये भक्तों के भाव है। कैसे हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, लेकिन यहाँ पे भक्त का भाव तो देखिए, क्या निर्मल भाव है। तो वह भक्त ऐसा कहने लगे, लेकिन जिन्होंने हनुमान जी के लिए झोपड़ी बनाई थी वह कहने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरे हनुमान जी यहीं पर रहेंगे। दोनों के बीच में बहस होने लगी। हनुमान जी अपने दोनों भोले भक्तों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। दोनों ने हनुमान जी के दर्शन पाए। उनके दिव्य रूप को, उनकी सुंदरता अद्भुत थी। वह उनके चरणों में गिर गए, हनुमान जी को देखते ही रह गए। वह उनके मुख पर दिव्य कांति थी, हजारों सूर्य के समान वह प्रकाशित थे। तब उन संतों को हनुमान जी ने कहा, तुम लड़ो मत, मैं दिन में धूप में इस झोपड़ी के अंदर रहूंगा और रात के समय मैं नदी के किनारे उस वृक्ष के नीचे सो जाऊंगा, ठीक है? यह जब दोनों संतों ने सुना तो वह बड़े खुश हुए। वो कहने लगे, प्रभु ये ठीक है, तब ये ठीक है। वह बड़े खुश हुए। अगले दिन वह वहां से अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे महान भक्त जिन्हें हनुमान जी ने स्वयं दर्शन दी, दोस्तों ऐसे अद्भुत संत हमारी भारत भूमि पर आज भी मौजूद है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।